नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आज मैं आपको मेन वर्ब बताऊंगा। तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया को मेन वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र तैयार किया है हमने, वो सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये वी फॉर्म में इज, एम, आर प्रेजेंट का, वाज वर पास्ट का, विल बी शैल बी फ्यूचर का। उसके बाद एक आर्टिकल एक के लिए लिया मैंने, एक के लिए एन, और फिर कॉम्प्लीमेंट लिया है। और वो कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट होगी और वो कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। और सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद ये सारी चीजें अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगी, और वो ट्रांजिटिव वर्ब ना होकर के इंट्रांजिटिव होगा, अर्थात सकर्मक ना होकर के अकर्मक होगी। वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, इस तरह से लगभग, ठीक है। ऐसे में अकेला आएगा तब की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आई एम ए टीचर। अब यहां पर एम जो है मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया यहां पर एम है, जिसका अर्थ है हूं। आई एम ए टीचर, यहां पर अ टीचर, ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। तो शिक्षक से शिक्षक जो है वो नाउन है, तो नाउन आ रहा है, उसके पहले जो है मेन वर्ब के रूप में एम आ रहा है। तो मैं क्या हूं? मैं एक टीचर हूं, अध्यापक हूं, शिक्षक हूं। तो यहां पर यही आपको देखना है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ रहा है। तो टीचर नाउन है, आई कोई कार्य नहीं कर रहा है, अर्थात इंट्रांजिटिव वर्ब हो रही है। किसके रूप में? कॉम्प्लीमेंट के रूप में और नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में। आई कोई कार्य नहीं कर रहा है। आई जो है अपने बारे में बता रहा है मैं हूं क्या। तो यहाँ पर ए टीचर आ रहा है, आई एक टीचर है। अगर हम कहें आई इज इक्वल टू अ टीचर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। टीचर जो है आई है, आई टीचर है, इसलिए यहाँ पर एम अकेला है, ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। दूसरा देखते हैं, आई एम रेडी। आई एम रेडी, तो मैं तैयार हूं, आई के साथ एम आता है, और तैयार यहाँ का एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। विशेषता क्या है मेरी? कि मैं तैयार हूं, वो विशेषता एडजेक्टिव है। तो मैं तैयार हूं से सटा हुआ क्या है? हूं से सटा हुआ तैयार हूं की इंग्लिश एम, और तैयार की इंग्लिश क्या है? रेडी, ठीक है। और यहाँ पर मैं हूं क्या? टीचर, और हूं से सटा क्या है? शिक्षक। तो है, हूं, हो से सटा हुआ, या था, थी, थे से सटा हुआ, या गागेगी से सटा हुआ, जब कोई नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगी, एडवर्ब रहेगा, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में होगी, वहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, शुगर इज स्वीट। इज जो है यहाँ का मेन वर्ब है, क्योंकि स्वीट एडजेक्टिव है। किसकी? शुगर की। अर्थात शुगर या चीनी मीठी होती है, मीठी लगती है, मीठी होती है, मीठी लगती है। तो यहाँ पर जो इज है स्वीट एडजेक्टिव है, और इसके पहले इज जो है मेन वर्ब हुआ। तो अकेला जब आ रहा है तो वो मेन वर्ब के रूप में होगा। क्या? इज, एम, आर, वाज, वर। लेकिन विशेषता क्या होनी चाहिए? कि उससे सटा हुआ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होनी चाहिए। अगला देखते हैं, यू विल बी बिजी। यहाँ बिजी जो है वो एडजेक्टिव है, बिजी एडजेक्टिव है। आप व्यस्त होंगे, आप व्यस्त रहेंगे, आप व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर विल बी जो है मेन वर्ब के मुख्य क्रिया के रूप में हुआ, और बिजी यहाँ का एडजेक्टिव है। कोई कार्य नहीं है, यहाँ पर यू कोई कार्य नहीं कर रहा, उसकी विशेषता क्या है? वो व्यस्त है, ठीक है। शुगर की विशेषता क्या है? वो मीठी है। आई की विशेषता क्या है? वो तैयार है। और आई क्या है? आई की विशेषता क्या है? वो एक टीचर है। तो आप यहाँ विल बी, इज, एम और एम पाए मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में। आई शैल बी अलर्ट, मैं सतर्क रहूंगा, मैं सतर्क रहूंगा। अलर्ट भी एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ पर जो शैल भी है वो मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में है, मुख्य क्रिया के रूप में है। अगला देखते हैं,
आई वॉज अ सिंगर, मैं एक गायक था। तो यहाँ पर वाज जो है वो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। तो सिंगर यहाँ पर नाउन है, यहाँ सिंगर नाउन है, यहाँ पर टीचर नाउन था। तो था से सटा हुआ क्या है, एक गायक नाउन है, संज्ञा है। तो हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, गा, गे, गी से सटा हुआ जब कोई नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा तो क्या होगा, उसके पहले वाला भाग जो है ये रहेगा तो वो मेन वर्ब में होगा। आई वाज सिंगर, मैं सिंगर था, अब नहीं हूँ, यहाँ पर वाज मेन वर्ब हो गया। ही इज ही, वह है। तो यहाँ पर जो वह है, ठीक है, वह है। इज जो है मेन वर्ब है, यहाँ पर ही जो है वो क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है, अर्थात कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में वह है क्या, वह है, ठीक है, वह है, कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। तो इसके पहले जो है ये इज मेन वर्ब के रूप में हुआ। अगला देखते हैं, कॉन्टिन्यूअस लिखा है मैंने, आई एम गोइंग टू कानपुर। टू यहाँ का प्रीपोजिशन है और गोइंग यहाँ का मेन वर्ब है, गोइंग यहाँ का मेन वर्ब है। आई एम यहाँ की हेल्पिंग वर्ब हो जा रही है, क्यों, क्योंकि गो क्रिया है, जाना, लेकिन टीचर क्या क्रिया है, रेडी का क्रिया है, स्वीट क्रिया है नहीं, बिजी है नहीं, अलर्ट है नहीं, सिंगर है नहीं, ही है नहीं, लेकिन यहाँ गो जाना एक क्रिया है। तो जाना, खाना, लेना, देना, पीना, उठना, बैठना, सोना, सुनाना, ये सब क्रिया है। जब क्रिया होगी तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी, वो सहायता करेगी किसकी, मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। तो आई एम अभी यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया हो रही, किसकी सहायता कर रही है, गोइंग की। मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो गोइंग मेन वर्ब हो गई, ठीक है। ही वॉज टीचिंग मी, अब वह मुझे पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो टीचिंग यहाँ का मेन वर्ब हो गया और वाज यहाँ की हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ही वाज टीचिंग मी, तो टीचिंग मेन वर्ब हुई पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज जो है वो सहायता किसका कर रहा है, टीचिंग की, अर्थात टीच मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। पढ़ाना एक क्रिया है, और था, थे, थी यहाँ की क्या हो गई, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग या सहायक क्रिया हो गई। आई हैव ए सन, अकेला आया, देखो, आई हैव ए सन, एक बेटा, मेरा एक बेटा है, तो हैव यहाँ की क्रिया हो गई, मेन वर्ब हो गया। सन के पहले जो है ए आर्टिकल आया, उसके बाद जो है उसके सटा हुआ लगा हैव है, तो आई हैव, यहाँ हैव जो है वो मुख्य क्रिया है कि मेरा एक बेटा है से सटा हुआ क्या, बेटा, तो नाउन आ रही है, तो है, हूँ, हो, और था, थी, थे, और गा, गे, गी से सटा हुआ जब नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगी, एडवर्ब रहेगी, वो मेन वर्ब का काम करेगी, मुख्य क्रिया का काम करेगी। यू हैड अ गार्डन, आपके पास एक बगीचा था, अब नहीं है, तो यहाँ गार्डन नाउन है, इसलिए यहाँ हैड जो है वो मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब हुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, ही हैज गॉन टू लखनऊ, अब देखो टू यहाँ पर आया, गॉन टू प्रीपोजिशन है, गान यहाँ की मेन वर्ब है, गो वेंट गॉन, और हैज यहाँ की हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि गान जो है जाना एक क्रिया है, वह जा चुका है, गया है, कानपुर गया है और लौटा नहीं, वही है अभी, तो वह कानपुर गया है। दूसरा देखते हैं, सी हैड ए डॉटर, अब यहाँ उसकी एक बिटिया थी, अब नहीं है, तो हैड यहाँ का जो है मेन वर्ब हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। आई एम हियर, यहाँ हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ पर आई एम जो है वो क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, सटा क्या है, एडवर्ब है, अर्थात यहाँ पर क्रिया विशेषण है, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यू आर देयर, आप वहाँ हो, आर यहाँ का जो है वो मुख्य क्रिया मेन वर्ब हो गया, और ये हियर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो मैंने आपसे क्या बताया, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, उसके बाद ए एन, एक के लिए कॉम्प्लीमेंट आएगा, और कॉम्प्लीमेंट एक पूरक का काम करेगा, पूरा कर देगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा, वो इंट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, अर्थात वो अकर्मक होगी, सकर्मक नहीं होगा, अकर्मक, अर्थात कोई कार्य नहीं होगा वहां पर, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे मेन वर्ब को। फिलहाल जो भी आपको चाहिए बताइएगा, फिर बनाऊंगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें वीडियो को,
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।